एक्सटेंशंस तो पाकिस्तान में आई वुड से इज ये कोई आज की बात है नहीं। आपको पता है 76 सालों से ये कर्ज है जो पाकिस्तान के सिस्टम को लाहक है, और इसका मैं आप तो कोई हल नहीं कर सकते। ये तो खुद उन्होंने सोचना है, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने सोचना है कि वो किस तरह से इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। 76 साल में जिस तरह से चलाया है, ठीक। या गुज़श्ता 2 साल से जिस तरह से चला रहे हैं, अगर वो मुतमईन है फिर तो देखिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सर हम वैसे भी कुछ नहीं कह सकते। चलिए आएगा कि आपके अक्सर तज्जिए दुरुस्त भी साबित होते हैं, खुलकर आप सही गलतियों की जो की जाती हैं उनकी निशानदेही भी करते हैं। पहले तो ये बताएगा, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद पहला मौका है कि आप हमारे शो में शामिल हो रहे हैं। ये जो तरमीम की गई 26वीं की सूरत में, उसमें बहुत सी चीज़ों का अहाता कर लिया, तो आपके ख्याल में हुकूमत विनिंग पोजीशन पर गई या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया? और दूसरा, जो अब 27वीं तरमीम के ऊपर काम कर रही है, आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रह गई और अब कोशिश की जा रही है कि 27वीं में उसका अहाता कर लिया जाए? देखिए, रह तो ज़ाहिर है कि मुल्क में बादशाहत अनाउंस करना रह गया है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट हुकूमत का एक एम है, क्योंकि उसके बगैर तो बात हो नहीं रही है। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर आपने तमाम इदारे इर्रेलेवेंट कर दिए हैं। आपका इलेक्शन कमीशन इर्रेलेवेंट हो चुका है, स्पीकर ऑफिस इर्रेलेवेंट हो चुका है, सेनेट चेयरमैन ऑफिस इर्रेलेवेंट हो चुका है, पुलिस, नैब, एफआईए, कोई हैसियत औकात ही नहीं रह गई। इस सारे माहौल में फैसला ये हुआ कि नहीं, अभी ये जो जुडिशरी जो थोड़ी बहुत इंटरवीन करती है, लोअर जुडिशरी में तो वहां पे भी कोई खास चैलेंज नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुपीरियर जुडिशरी से हमें चैलेंज मिलता है इसको भी खत्म करना चाहिए। एंड पाकिस्तान शुड बी लाइक, हम उसको बादशाहत बना दें, खिलाफत बना दें, एक आदमी जो है उसका हुक्म चले, बस वो फोन कर दिया करे, उसके मुताबिक चला दें। Now, I think whatever has been done in 26th Amendment is criminal. पाकिस्तान की फेडरेशन को पहले 18वीं तरमीम ने एक बहुत बड़ा जोश दिया है, और अब 26वीं आईनी तरमीम, मुझे अब दुनिया में एक कोई और मुल्क बता दें जहां पे सूबों की बुनियाद पे जज अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप फेडरेशन के, पीपल्स पार्टी तो बाकायदा एक साजिश के तहत पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बनाना चाहती है, जहाँ पे उन्होंने पहले अपनी 18वीं तरमीम में जो कुछ किया है कि पाकिस्तान बिल्कुल पीछे चला गया है। हर शख्स पहले अब जो है वो अपने सूबे का है, फिर मुल्क का है, और आपने सूबाइयत को एक बाकायदा एजेंडे के तहत मुसल्लत कर दिया मुल्क के ऊपर। और अब अनफॉर्चुनेटली ये जो अगला आप काम करने जा रहे हैं, जो आप आईनी बेंचेस बना रहे हैं हाई कोर्ट्स में, ये तो एक लास्ट नील होएगी इन दी फेडरेशन। तो ये एक तबाहकुन इकदाम किए हैं। अब इसके अलावा अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें लोगों पे हमारा ट्रस्ट नहीं है, तो हमें अपने और जजेस चाहिए जिनको हम बुला लें। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ हो जाएगी बतौर इदारा, चीफ जस्टिस बेवकूफ़ हो जाएगा ये बतौर इदारा, और उसके साथ हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनवा दें जिनके पास हम फिर फैसला करेंगे। हमारे केस उनके पास जाए तो वो केस उनके पास चले जाए। अच्छा, बट लेकिन ऑल दीज लेकिन स्टेप्स माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसी हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे आज मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कुछ केसेस हमारे पास भी छोड़ दें, आप सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में लेके जा रहे हैं। तो ये किसी ने सही इस हवाले से तबसरा किया है कि अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें सिर्फ फैमिली इशूज़ और जायदादों के मसले ही डिस्कस हो सकेंगे, बाकी चीज़ें सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पर चली जाएंगी। तो आपके ख्याल में ये बोझ नहीं पड़ेगा इससे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे? देखिए ना, पहले तो ये आइडिया ही है बताना है। एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर आप देखिए, इस वक्त आप देखिए ना, हिंदुस्तान जो हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अप्रूव्ड तादाद 33 है, लेकिन कभी भी वहाँ 33 जजेस भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद आप देखिए अमेरिका जो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे 9 जजेस हैं, यूके में 12 जजेस हैं, जर्मनी में 16 जजेस हैं। और ये जो एक काम करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में तो एक बिल्कुल अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी। नाउ यू विल हैव 2 सुप्रीम कोर्ट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है और एक जो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल है। अब ये फैसला करना कि कौन सा केस किधर जाएगा, ये तो भी सेटल डाउन होना है। काफी इसके ऊपर केस लॉ बनेगा, चीजें आएंगी, फिर ही हम किसी नतीजे में पहुंच जाएंगे कि क्या टचस्टोन है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि वो फिर केस किधर जाएगा।
मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी पुशबैक देगी। इस तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया है, या तो फिर जजेस सिर्फ नौकरी करें, तनख्वाह लें और घर बैठें, कुछ भी ना करें। और दूसरी सूरत में अगर वो आज देखें फायज ईसा साहब के साथ क्या हो रहा है दुनिया में, जब उन्होंने अपनी फ़राइज़ जो हैं इस कदर बाइस्ड और इस कदर आई वुड से आइन से बालातर होकर इस्तेमाल किए हैं, तो आज पूरी दुनिया में उनका ठट्ठा लग रहा है। ही हैज़ बिकम अ विलन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अदर जजेस जो हैं वो भी देख रहे होंगे कि कैसे उनका क्या है, कैसे आगे जाना है। आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट के देखिए फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि देखिए ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे पाकिस्तान इज नॉट, हम कोई सिंगापुर या दुबई नहीं है जहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख है, 60 लाख है। ये सब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 250 मिलियन ज्यादा डाइवर्सिटी है। आपकी बोलियां अलहदा हैं, जुबानें अलहदा हैं, आपके डायलेक्ट्स अलहदा हैं, आपके कल्चर्स अलहदा हैं। इस तरह के और फिर 100 साल से मुल्क में 150 साल से इस मुल्क में इस खत्ते में इलेक्शन हो रहे हैं। आप एक इस तरह की जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान की फेडरेशन शदीद खतराहट में घिर गई है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को चूंकि हम लोगों ने हम लोग चूंकि जो इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, हमने उनके अंदर भी ना मॉडर्न पॉश इलाकों को हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान है, बाकियों को तो हम कोई अहमियत नहीं ना देते। आज हम अगर बन्नू को पाकिस्तान समझ रहे होते तो जो कुछ बन्नू में हो रहा है, जो कुछ डेरा इस्माइल खान में हो रहा है, जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर खुजदार और इन सारी जगहों के ऊपर हो रहा है, एक्चुअली तो देखिए पाकिस्तान इज अंडर सीज और कोई परवाह नहीं है। गरीबों के बच्चे शहीद होते हैं रोज, बस नहीं, लेकिन सर एक तरफ परवाह नहीं